हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, बेसिक क्वेश्चन मोल पे कर रहे थे। होप आपको वो समझ में आया होगा और होप उसको आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, अपने दोस्तों को भी बता रहे होंगे कि क्लासेस चल रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर आदमी जो देख रहा है वीडियो वो कम से कम 10 आदमी को शेयर किया होगा इस वीडियो को, लास्ट वीडियो को, और इस वीडियो को भी आप लोग कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिए। जो भी नीडी पीपल हैं उनको बताइए कि क्लासेस हो रहा है और वो इसको पढ़ेंगे। हम लोग आज नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो कल किए थे वो क्या था कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल क्यों होता है। तो वो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं वो नेचुरली आइसोटॉपिक फॉर्म में हमको मिलता है। आइसोटॉप्स वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो हम लोगों ने उस पर कैलकुलेशन किया था, उस पर कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था और उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैसियस मिक्सचर। मतलब यदि हमारे पास क्या हो, मिक्सचर ऑफ गैसेस हो, क्या हो, मिक्सचर ऑफ गैसेस हो, तो हम क्या कर सकते हैं, वो सारे गैस का एक एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग उसके बारे में ही बात करेंगे। जैसे हमारे पास तीन गैस 1, गैस 2 और गैस 3 है। यदि इसके नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करें तो इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 मान लेते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स N2 और इसका नंबर ऑफ मोल्स N3। ठीक है, हम लोग इसके वेट के भी बारे में बात कर लेते हैं। वेट तो वेट हम लोग गैस 1 का W1 मान लेते हैं, W2 का गैस 2 का W2 मान लेते हैं और गैस 3 का W3 मान लेते हैं। हमारे पास गैस 1 का मॉलिक्यूलर वेट M1 है, ये M2 है और ये M3 है। क्या है, ये M1 है, नेक्स्ट M2 है और उसके बाद क्या है, M3 है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसियस मिक्सचर। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता है, M एवरेज, इसको दिखाएंगे किससे, M एवरेज इक्वल टू होता है टोटल मास, क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। क्या होगा, M एवरेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। अब देखिए, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर यदि निकालना हो तो हम लोग मास निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मास। यहां से यदि हमको इसका मास W1 निकालना हो तो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यदि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो वेट निकल जाएगा। तो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, N1 इंटू M1। W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 M2 और W3 क्या हो जाएगा, N3 अपॉन N3 इंटू M3। तो हम लोग को फॉर्मूला, हम लोग को टोटल मास निकालना है। इसका मतलब क्या है, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो ये क्या हो जाएगा, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। टोटल मोल्स क्या होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। तो क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। तो M एवरेज, यदि एवरेज मास किसी भी गैसियस मिक्सचर का निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ,
N1 M1, N2 M2 and N3 M3, where N1 N2 and N3 are the moles of the respective gases and M1 M2 and M3 are the molecular weight of the respective gases. आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हमको क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर मास of the mixture of 2 moles of O2 and 3 moles of CO2। क्या है? कैलकुलेट, क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ O2 एंड 3 मोल्स ऑफ CO2। तो हम लोग को क्या निकालना है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालना है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला क्या होता है? इस जो भी हमारे पास गैसेस होंगे, गैस का मोल इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास, फिर प्लस नेक्स्ट जो गैस होगा उसका मोल्स प्लस उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास ऑक्सीजन का मोल्स 2 दिया हुआ है और ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा 32 प्लस 3 इंटू 44 अपॉन 3 प्लस 2। अब देखिए 32 टू जा 64 प्लस 132 अपॉन 5 196 अपॉन 5, इसको लिख सकते हैं 3, यहाँ कैरी किया 4, 4 कैरी किया 46, 9 39.5 ग्राम। तो हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसियस मिक्सचर का ये हमारा फॉर्मूला हुआ कि हमारे पास यदि गैसेस का मिक्सचर दिया हुआ है और उसका यदि हमको मोल कैलकुलेट करना है तो हमको क्या करना है कि हमारे पास जो भी गैस होगा उसके मोल्स को उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे जो भी हमारे पास जितने भी मोल्स गैसेस के होंगे उसको हमको सम कर देना है। इससे हम लोग बना सकते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसियस मिक्सचर का फॉर्मूला। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो हमारे पास जहां जहां मोल्स लिखे हुए हैं उन मोल्स को हम लोग हटा के वहां क्या लिख सकते हैं? हम लोग वहां लिख सकते हैं वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हम लोग लिख सकते हैं वी कैन रिप्लेस मोल बाय वॉल्यूम। अब हमको इस पे क्वेश्चन करना है, आप इसको कॉपी कीजिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। होप आपने कॉपी कर लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारे पास क्वेश्चन है एट एसटीपी, क्वेश्चन है एट एसटीपी द वॉल्यूम रेशियो ऑफ
O2 and SO2 is 2:1. Calculate the number of moles present in 54 gram of the mixture. Calculate the number of moles present in 54 gram of the mixture. हमको क्वेश्चन क्या है कि एसटीपी द वॉल्यूम रेशियो ऑफ O2 and SO2 is 2:1. Calculate the number of moles present in 54 gram of the mixture. आप इस क्वेश्चन को कीजिए. ऑपरेटर साहब 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिएगा. आप इसको कैलकुलेट कीजिए. वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए. होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. आप यदि देखिए तो हमारे पास क्या है कि हमको वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम रेशियो इक्वल टू 2:1. हमारे पास वॉल्यूम रेशियो क्या है? 2:1. और हमको कैलकुलेट क्या करना है? हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ द मिक्सचर. यदि हमको मोल्स पता करना है तो हमको क्या पता करना पड़ेगा? यहाँ हमको वेट दिया हुआ है तो हमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा. और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ मिक्सर ऑफ गैसेस दिया हुआ है तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस को कैलकुलेट करना पड़ेगा. और हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा कि हमारे पास जो भी मोल है उसको हम लोग वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं. तो हमारे पास m एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2:1 में है तो 2 इंटू 32. SO2 कितना हो जाएगा? 64. 1 इंटू 64 अपॉन 3 क्या हो जाएगा? 64. तो क्या होगा? 64 प्लस 64 अपॉन 3 क्या? 64 प्लस 64 अपॉन 3 ये हो जाएगा 128 अपॉन 3 ग्राम्स. अब हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर. क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर. और यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा इसके वेट को. ये जो वेट है उसको हमको एवरेज मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा? 54 अपॉन 128 अपॉन 3. तो 3 इंटू 54 अपॉन 128 टू 162 अपॉन 128 मोल. तो हम लोग ने देखा कि यदि हमको वॉल्यूम गिवन होगा. क्या गिवन होगा? वॉल्यूम गिवन होगा और हमको मोल निकालना है तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज मॉलिक्यूलर मास. वो भी किसका? जो भी हमारे पास गैसियस मिक्सचर है उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा. और उसके बाद हमको क्वेश्चन में मोल्स निकालना है. मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि जो भी हमारे पास वेट होगा उस वेट को हम लोग डिवाइड कर देंगे. किससे? हम लोग उसको एवरेज मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा. तो होप आपको ये समझ में आया होगा. आप इसको कॉपी कीजिए. आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. फिर हम लोग आगे बात करते हैं. हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो करते हैं वो है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. क्या है
कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में कोई भी जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कितने परसेंट है उस कंपाउंड का। तो हमारे पास परसेंटेज एलिमेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ एलिमेंट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CaCO3। क्या निकालना है? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CaCO3। यदि हमको ये कैलकुलेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। यदि परसेंटेज कैल्शियम निकालना होगा तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है 40, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड है कितना हमारा? CaCO3 का होता है 100 इंटू 100, ये हो जाएगा 40%। सिमिलरली यदि हमको परसेंटेज कार्बन निकालना है तो कार्बन का होता है 12 अपॉन 100 इंटू 100, ये हो जाएगा 12%। और यदि ऑक्सीजन देखें, परसेंटेज ऑक्सीजन, तो हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास जो है वो होता है 16। हमारे पास यहाँ 3 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा? 16 3 48, तो 48 अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल टू 48%। यदि हमको ये क्वेश्चन चेक करना है कि क्या हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया वो सही है कि गलत है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हम इंडिविजुअल जो परसेंटेज निकाले हैं उसको हम लोग सम कर देते हैं। यदि हमारा परसेंटेज 100 होगा तो हमारा आंसर सही है। यदि हमारा ये परसेंटेज 100 नहीं होगा तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो गलत है। तो 40 + 12 52 + 48 इक्वल टू 100 होता है, इसलिए ये हमारा सॉल्यूशन सही है। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास। क्या बात करते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास। क्या है कॉन्सेप्ट हमारा? क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास। इसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से समझेंगे। देखिए, यदि कभी भी मिनिमम मोलर मास हमको निकालना होगा किसी भी सैंपल का, किसी भी कंपाउंड का यदि मिनिमम मोलर मास निकालना होगा, यदि कोई एलिमेंट का परसेंटेज हमको गिवन है, क्या है कि कोई एलिमेंट हमको गिवन है और हमको बोलता है कि मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड निकालना है, तो देखिए यदि किसी कंपाउंड में मिनिमम कोई एटम्स मौजूद है, क्या है, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम, किसी भी कंपाउंड में यदि कोई एटम मिनिमम नंबर में मौजूद है तो मिनिमम क्या हो सकता है कि वो एक हो। क्या हो? वो सिर्फ एक हो। यदि हम लोग ये समझ लें कि यदि किसी सैंपल में मिनिमम, जैसे हमारे पास एक कटोरी, एक बकेट में ढेर सारे फल है और इसमें बोलता है कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मैंगोज हैं। क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ मैंगोज। तो देखिए 0 मैंगोज नहीं हो सकते, कह रहा है कि मैंगो है, तो मिनिमम नंबर ऑफ मैंगो क्या हो सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मैंगो कम से कम एक तो होगा। सिमिलरली यदि हमारे पास कोई सैंपल है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, तो हमको यदि यह पता लगाना होगा कि इसमें मिनिमम कितने एटम्स होंगे, तो एटम तो मौजूद है। जैसे सोडियम का एटम मौजूद
मौजूद है उस सैंपल में, तो उस सैंपल में मिनिमम सोडियम का आइटम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो उसी पे हम लोग को क्वेश्चन करना है। हमारे पास क्वेश्चन है, इंसुलिन कंटेन्स 6.4% of sulfur. Calculate the minimum molar mass of insulin. आप इस क्वेश्चन को कीजिए, कुछ बुद्धि लगाइए, फिर हम लोग बात करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, इंसुलिन है। क्या है, इंसुलिन है। इंसुलिन का कुछ मॉलिक्यूलर मास m होगा। इसमें हम लोगों ने बोला कि इंसुलिन जो है इसमें सल्फर क्या है, मिनिमम है। क्या कहता है हमको, मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा सल्फर है वो मिनिमम है। तो सल्फर मिनिमम है, तो सल्फर के कितने एटम मौजूद होंगे, 1। तो परसेंटेज यदि सल्फर निकालना है तो क्या होगा, 1 इंटू सल्फर, काहे कि एक ही सल्फर है। तो उसके बाद हमारे पास इंसुलिन का जो भी मोलर मास होगा इंटू 100, यही होगा, यही निकालना है। परसेंटेज इंसुलिन 6.4 दिया हुआ, इक्वल टू लिख सकते हैं 1 इंटू 32 अपॉन m इंटू 100। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 32 इंटू 100 अपॉन 6.4। क्या हो जाएगा, अपॉन 6.4। तो हम ये पॉइंट उड़ा देते हैं, ये 32 2 जा 64, ये 500 टाइम्स में कट गया। तो मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन जो होगा वो 500 ग्राम्स होगा। क्या, हमारा जो इंसुलिन होगा उसका मिनिमम मोलर मास जो होगा वो क्या होगा, 500 होगा। सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें हमको मिनिमम मोलर मास बताया जाए, पूछा जाए। तो देखिए यदि कभी भी मिनिमम मोलर मास हमको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, मिनिमम मोलर मास, तो हमको मिनिमम मोलर मास में क्या करना है कि जिसका मिनिमम, जो भी एलिमेंट हमको गिवन है और कह रहा है कि उसका मिनिमम मोलर मास उस कंपाउंड का निकालो, तो जिस एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके नंबर ऑफ एटम्स को सिंगल मान लो। क्या करो, एक एटम मान लो, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी नीडी पीपल है उसको बताइए। और आप घर पे अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट्स भी बनाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।